आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो। तो इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि पावर सेट फाई के पावर सेट में जो अवयवों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 4। मतलब हमें बताना है कि फाई के अगर हम पावर सेट निकालें, फिर उसका फिर से पावर सेट निकालें और फिर उसका फिर से पावर सेट, यानी कि क्या, घात समुच्चय। पी हमारा क्या दर्शाता है? घात समुच्चय, यानी कि पावर सेट को दर्शाता है। निकालें तो उसमें अवयवों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 4। ये हमें दर्शाना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा समुच्चय ये है फाई। ठीक है, फाई हमें पता है क्या होता है? रिक्त समुच्चय होता है। ठीक, और पावर सेट यानी कि पी फाई अगर मैं निकालना चाहूं तो किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों को अगर हम एक समुच्चय के अंदर रखें तो हमारा घात समुच्चय बनता है। ठीक है ना? तो अगर मुझे घात समुच्चय बनाना है, यानी कि फाई का घात समुच्चय बनाना, तो पहले मुझे फाई का उप समुच्चय पता होना चाहिए। तो फाई का उप समुच्चय क्या होगा? हम जानते हैं कि फाई का उप समुच्चय क्या होगा? केवल फाई होगा। यानी कि ये जो हो गया ये हमारा घात समुच्चय बन गया फाई का। ठीक है ना? अब हमें इसका भी क्या निकालना है? घात समुच्चय, यानी कि घात समुच्चय, फाई का घात समुच्चय निकाला हमने। अब इसका फिर से घात समुच्चय निकालना है हमें, तो हम लिखेंगे इसे ऐसे, पी फाई। यानी कि अब हमें इस वाले समुच्चय के उप समुच्चय चाहिए होंगे। तो देखिए हम जानते हैं पहले भी अगर हमें किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय लिखना होता है सबसे पहला उप समुच्चय होता है हमारा फाई। तो फाई लिख देंगे हम सबसे पहले। ठीक है, और दूसरा अब हमारा क्या लिखना है? दूसरा समुच्चय क्या होगा? जो हमारे अवयव होंगे इस समुच्चय के वो हमारा दूसरा समुच्चय होगा। ठीक है, तो ये बनेगा इस बार, ये आ गया फाई। ठीक है, एक समुच्चय बन गया हमारा। अब ये तो आ गए हमारे उप समुच्चय, और इसे हम घात कैसे बनाएंगे? घात समुच्चय, इसे समुच्चय के अंदर रख देंगे, तो ये बन गया हमारे घात समुच्चय। ठीक है, अब इसका एक बार फिर से घात समुच्चय हमें निकालना है, तो ये बनेगा पी समुच्चय के अंदर फिर से पी, समुच्चय के अंदर पी फाई। अब इसे बंद करेंगे तो ये हमारा बराबर आएगा। तो अब हमें इस वाले समुच्चय के सारे उप समुच्चय लिखने हैं। तो सबसे पहला समुच्चय क्या हो जाएगा? उप समुच्चय फाई। उसके बाद हम इसके अवयवों को उप समुच्चय के रूप में लिखेंगे। तो पहला है हमारा फाई, तो ये आ जाएगा उप समुच्चय के रूप में। उसके बाद खुद एक समुच्चय है इस समुच्चय का अवयव, तो यानी कि वो भी आएगा फाई। तो ये तो अवयव हो गया और इसे उप समुच्चय के रूप में लिख दिया, तो ये आ गया। और चौथा हमारा भाग बनेगा कौन सा? ये पूरा समुच्चय, तो ये आ जाएगा फाई कॉमा, तो ये आ गया हमारा फाई के 3 बार जब हम घात समुच्चय निकालेंगे तो ये अवयव आ जाएंगे हमारे पास। तो देखिए ये हमारे पास कितने अवयव आ गए? 1 2 3 और 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि अगर हम फाई का 3 बार घात समुच्चय निकालें तो उसमें कितने अवयव होंगे? 4, यानी कि n पी समुच्चय पी फाई बराबर कितने होगा हमारा? 4, यानी कि घात फाई का अगर हम 3 बार घात समुच्चय निकालते तो उसमें कितने अवयव आएंगे हमारे? 4। तो यही हमें दर्शाना था, जो कि प्रश्न में हमसे दर्शाने के लिए कहा गया था। तो यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।